नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस पर 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कम उम्र में ही अपने आप को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य से देश को गौरवान्वित किया है। हम सभी को वीर सपूतों के अदम्य साहस और बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को सत सत नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन हमें उनके साहस और वीरता को याद करने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन का त्याग दिया। छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने देश के लिए शहादत की जो प्रेरणा सबके सामने रखी, वो आदर्श हमेशा प्रकाश स्तंभ की तरह हमें राह दिखाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नगरीय निकायों की चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस कड़ी में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका, नगर निगम पालिका और नगर परिषद, नगर पंचायतों में महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका निगम के लिए महापौर अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए, 3 लाख से 5 लाख की आबादी वाले निगम के लिए 20 लाख रुपए और 3 लाख से कम आबादी वाले निगम के लिए 15 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। वहीं 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले नगर पालिका परिषद में महापौर अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपए और 50,000 से कम आबादी वाली नगर पालिका परिषद के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है। इसी तरह नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 28 दिसंबर 2024 को बलौदाबाजार प्रवास के दौरान जिला ऑडिटोरियम का लोकार्पण करेंगे। जिले का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। इस में सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक, धार्मिक किया जा सकेगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में नवनिर्मित जिला ऑडिटोरियम में तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने वीवीआईपी प्रवेश, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था सहित सभी तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान ऑडिटोरियम की सफाई, साज सज्जा, लोकार्पण, शिला हेतु उपयुक्त स्थल सहित वीवीआईपी, वीआईपी और सामान्य प्रवेश के लिए रूट निर्धारण सहित अन्य सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो बलौदाबाजार को करोड़ों की सौगात मिली है, जहां पर ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने के लिए जिला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कई तरह के मंचन यहाँ पर होंगे। कई तरह के जो प्रोग्राम है इस ऑडिटोरियम में होंगे और उसको लेकर अब 6 करोड़ 36 लाख की लागत से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बलौदाबाजार को बड़ी सौगात मिली है, क्या कुछ निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया है? जिले का ये पहला ऑडिटोरियम जो यहाँ पर 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाला 2.5 एकड़ में बना ऑडिटोरियम सबसे बहुत ही वातानुकूलित है। इस ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई होगी। और तो बता दें कि यहाँ पर जो बनाया गया ये राष्ट्रीय स्तर के मापदंड से बनाया गया, बहुत लंबी लागत से
DMF फंड से यह बनाया गया ऑडिटोरियम जिले का पहला ऑडिटोरियम है जहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ यहाँ पर इस ऑडिटोरियम का उपयोग किया जाता है, जिसके मुख्यमंत्री विष्णु 28 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। बड़ौदा प्रवास उनका संभव है, उन्होंने बताया कि इस ऑडिटोरियम का मैं स्वयं देख के इसका उद्घाटन करूंगा। तो 28 दिसंबर को शायद वो आ रहे हैं, इसके जो उद्घाटन करते कई और विकास योजनाओं को भी मुख्यमंत्री विष्णु बड़ौदा को जिले को देंगे। प्रदीप, ये जो ऑडिटोरियम बना है इसमें विभागों की तरफ से ही कार्यक्रम संचालित होंगे या फिर आम लोगों के लिए भी जो कार्यक्रम होते हैं आम लोग भी अपने कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में कर सकते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि ये ऑडिटोरियम कलेक्टर के अधीन रहेगा और कलेक्टर को जो कार्यक्रम उचित लगेगा वो उसी को ही दिया जाएगा। लेकिन यह राज्य शासन के जो प्रशिक्षण होते हैं, किसी विभाग के प्रशिक्षण होते हैं, जिले के जो प्रशिक्षण होते हैं, उससे इसका प्रयोग ज्यादा किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, ऑडिटोरियम के अलावा और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार से बलौदा बाजार को मिलने की उम्मीद है? मुख्यमंत्री विष्णु साई जब 28 दिसंबर को यहाँ पहुंचेंगे तो उन्होंने बहुत सारे जो अभी जो कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जयंती थी उसका जो एक परिसर बन रहा, बहुत भव्य आलिशान परिसर बन रहा, उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई योजना चुनाव के पहले उन्होंने जब दौरे पे आए थे तो उन्होंने जब 1200 करोड़ रुपए दिए थे, उनको भी विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित है कि बड़ौदा को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और कई कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, ये जो ऑडिटोरियम है इसमें क्या कुछ सुविधाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं और कब तक इसके शुरू होने की संभावना है? ये अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से बनाया गया ये ऑडिटोरियम है। इसको जो इसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं, इसमें 2 VIP कक्ष हैं और उसके साथ जो इसके जो मापदंड जो बनाया गया है, एक बैठने की सुविधा जो टाकिजों में होता है, जो फ्लेक्सी होता है, उस प्रकार का जहाँ पर बहुत बड़ा मंच होता है, जहाँ पर जो प्रशिक्षण है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उस प्रकार कार्यक्रम देने को है। और ये 3 एकड़ में बना हुआ फैला हुआ, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पूर्ण वातानुकूलित ऑडिटोरियम है, जो निश्चित से बड़ौदा जिले छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी पहचान देगा ये ऑडिटोरियम। बिल्कुल प्रदीप, अगर इसमें कोई अपना निजी कार्यक्रम करना चाहता है तो उसके लिए पहले से ही क्या कुछ बुकिंग करनी पड़ेगी या फिर जो कलेक्टर के निर्देश के अनुसार करना पड़ेगा? देखिए, आपको बता दूं कि बहुत ही महंगा ऑडिटोरियम है, तो निश्चित सभी के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई जो अच्छा कार्यक्रम होगा जिले में और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार या राजनीतिक व्यक्ति का कार्यक्रम होगा तो निश्चित उसकी फीस भी बहुत अच्छी होगी और वो उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। लेकिन आम लोगों को दिया जाएगा तो ये 7 करोड़ की लागत से बनने वाला ऑडिटोरियम ऐसे खराब हो जाएगा। लेकिन निश्चित है कि कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम हो इसलिए देंगे तो और उसको कलेक्टर की इसके अंदर इसीलिए रखा गया है और किसी भी नगर पालिका को नहीं दिया गया है ताकि इसके इतने अच्छे ऑडिटोरियम का रख रखाव भी बहुत अच्छा हो और जिले की शान बनी जाए। तो निश्चित है कलेक्टर के यदि अधीन दिया गया है, जिला प्रशासन को दिया गया है तो अच्छे कार्यक्रम को ही दिया जाएगा। क्योंकि 1000 फीट बैठने की व्यवस्था और 2.5 एकड़ में फैला हुआ ये ऑडिटोरियम है, सब चीज यदि आम जनता को देंगे तो इसका जो औचित्य ऑडिटोरियम का समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, तो वहीं बस्तर में ऐसी कई गरीब महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित हैं। जिले में लगभग 15,000 महिलाओं के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण अब ये गरीब महिलाएं सरपंच सचिव से लेकर सांसद तक के दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। दरअसल महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं ने अपना आवेदन को नगर नार ग्राम पंचायत स्तर में जमा करवाया था। इसके बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं अब ये महिलाएं सरकार से जल्द योजना का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पात्र होते हुए भी इस योजना से वंचित हैं। वहीं इसी बीच कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें लोग जालसाजी कर रहे योजना का लाभ ले रहे थे। वहीं इस पूरे मामले पर बस्तर सांसद ने महिलाओं को जल्द योजना का लाभ दिलाने की बात कही है। महतारी वंदन योजना से वंचित नगरनार पंचायत की महिलाओं ने बताया कि 2-3 बार फॉर्म जमा कर चुकी हूं, लेकिन अभी तक मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आवेदन भरने के 9 महीने बीतने के बाद भी अब तक पैसा नहीं आया। फॉर्म जमा करते समय सरपंच ने कहा था कि पैसा मिलेगा और आज भी यही बात कह रहे हैं। सरपंच से लेकर मामले से संबंधित हर अधिकारी के पास जाने से सभी यही कहकर बात टाल रहे हैं कि योजना का लाभ मिलेगा।
भरे थे, ला के दिए, पंचायत में भर रहे थे तो फॉर्म भर के दिए, तो फिर बोले ये फॉर्म ले जाके बैंक में जमा करो, तो बैंक में भी ले जाके जमा करे। तो बैंक में 2-3 बार गई तो नहीं आया है तुम्हारा महातारी पैसा, बोले सबका आ गया, हमारे मोहल्ले का सबका आता है, मेरा नहीं आता है। फिर सरपंच को भी बोली, फिर इनके पास भी आई, प्रभाकर पास भी आई, कैसा हमारा नहीं होता है बोल के। फिर वो आंगनबाड़ी मैडम के पास भी गई, तो मैं पूछ के देखूंगी बोली। और बात भरे थे सर, हम लोग 9 महीना हो गया फॉर्म भर के, हम लोग को फर्स्ट बार भी पैसा नहीं ना, अभी भी पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं आया है। हम लोग पंचायत जाते हैं, यूँ आंगनबाड़ी भी बोलते हैं, नहीं आया है, आएगा इसी बोलते हैं लेकिन नहीं आया। सब कोई का आया है लेकिन हम लोग का नहीं आया। हम लोग का मोहल्ला में 2-3 जन है और बाकी तरफ का नहीं जानती, हम लोग का मोहल्ला में 2-3 जन का नहीं आया है। चक्कर काट रहे जी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक युवक की दिन दहाड़े पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर नशेड़ियों की गिरोह ने एक युवक को बेरहमी से रॉड और बेल्ट से जमकर पीटा। पिटाई और हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। किसी ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने नशेड़ियों की गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला कोतवाली थाना अंतर्गत मिनी माता चौक का है। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल को केंद्र सरकार में सचिव के पद पर प्रमोट किया है। उन्हें फार्मास्यूटिकल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैडर के तीसरे अधिकारी हैं जिन्हें सचिव बनने का अवसर मिला है। आईएएस अमित अग्रवाल से पहले बीएस बासवान और बीवीआर सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार से सचिव प्रमोट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के लिए भी अमित अग्रवाल का नाम सुर्खियों में है। भिलाई में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद के बेटे का उसके घर से अपहरण करने की कोशिश की गई। आरोपी जब उसका अपहरण नहीं कर पाए तो उन्होंने हॉकी डंडे से उसे बेरहमी से पीटा और वहां से फरार हो गए। बीजेपी नेता के बेटे को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद रॉबर्ट कामिल ने बताया कि उनका बेटा उत्कर्ष एंथनी भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करता है। क्रिसमस होने से बीती देर रात 12 बजे वो अपने घर से बाहर बैठा था। इसी दौरान वहां अनिश उड़िया नाम का युवक 3-4 4 व्हीलर गाड़ी में करीब 10-12 लड़कों के साथ आया। आते ही उसने उत्कर्ष से गाली गलौज शुरू कर दी और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे। उत्कर्ष ने बचाव किया और शोर मचाया तो आरोपी उसे ले नहीं जा पाए। वो लोग हाथ में हॉकी रॉड और डंडा लिए थे। उससे उत्कर्ष को घर के बाहर ही गिराकर पीटने लगे। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग घर से रॉबर्ट कामिल बाहर निकले। उन्होंने डायल 112 को फोन किया और बेटे को आरोपियों से बचाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन जसपुर के सराई टोली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित अटल सुशासन चौपाल में शामिल हुए। यहां सीएम साय द्वारा जसपुर जिले को विकास के लिए कई बड़ी सौगातें मिली हैं। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में 726 करोड़ रुपए की लागत के 172 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी की मंशानुरूप हमारी सरकार समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने देश के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ उनकी ही देन है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और उनकी जयंती को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आज छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर हम लोगों को दिया और आज बड़े गौरव का विषय है कि हम सराई टोली ग्राम पंचायत में अटल चौक में सुशासन दिवस मनाए और पूरे प्रदेश के
जितने भी ग्राम पंचायत हैं 10,000 से ऊपर और नगरीय क्षेत्र हैं, सभी जगह आज सुशासन दिवस का आयोजन था समारोह का, जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश के स्पीकर, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। और आज के इस अवसर पर जितने जो नगरीय निकाय हैं, 163 नगरीय निकाय, जिसमें नगर निगम भी है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, सब जगह अटल परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य भी संपन्न हुआ। इसमें एक नगर निगम को 50 लाख रुपया, एक नगर पालिका को 30 लाख रुपया और एक नगर पंचायत को 20 लाख रुपया, ऐसे अटल परिसर के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा मिले। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वीं जन्म जयंती में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बताए हुए रास्ते पर चल रही है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दे रही है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने सरकार काम कर रही है। नवा रायपुर में सरकार की योजना को और बढ़ाएगी। मेहतारी वंदन योजना में गड़बड़ी पर कांग्रेस के हमलावर होने पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। शरारती तत्व के लोग सरकार में होते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मेहतारियों का सम्मान हो रहा है। पूरे देश में आज अटल जी के 100वां जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग उनके ऋणी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनकी जो दूरदृष्टिता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत उन्होंने किया और 50,000 करोड़ रुपए का एक साथ प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किया। और आज सुशासन दिवस में उस बात को याद करना चाहिए जब एक वोट के लिए उनकी सरकार गिर गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं खरीद फरोख्त में भरोसा नहीं रखता और उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया और एक वोट से सरकार चली गई। ये इससे बड़ा सुशासन मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मंडल अध्यक्ष चुनाव में हुए विवाद पर कहा कि 479 मंडलों के चुनाव निश्चित समय अवधि में कराए गए हैं। बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है, पर कांग्रेस में संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। वे दूसरों पर निगाह केवल रखते हैं। बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस यूं ही नहीं कहलाती। भाई बहू और लोहे की पाइप से मारकर हत्या करने और मां को गंभीर चोट पहुंचाने वाले निर्दयी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी मनोज सिंह ठाकुर निवासी खिड़सालीपारा बेरियर चौक चांपा दोपहर खाना खाने के बाद घर में बैठा था। इसी समय इसका बड़ा भाई मनोज सिंह ठाकुर भाई बहू सीमा सिंह और अपनी मां गुड्डी सिंह ठाकुर को गाली गलौज विवाद झगड़ा कर रहा था, जिसे देखकर प्रार्थी मनोज सिंह ने आरोपी को घर से निकल जाने को कहा और कुछ देर बाद अपने काम पर वापस चला गया। शाम करीब 4:30 बजे प्रार्थी मनोज सिंह को पड़ोसी द्वारा मोबाइल से सूचना दी कि उसकी पत्नी सीमा और मां को सूरज सिंह के लोहे के पाइप से मारपीट कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।